बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल MK प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आज़म मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग की टाइप्स क्या हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की सीट्स जो है वो आ चुकी हैं और इसके लिए हमारा रेगुलर सेशन जो है वो कंटिन्यू है। अगर आप इसमें खुद को इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो फूटर में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इसमें दो तीन चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ आ जाती है एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन एंड सिंथेसाइजिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालाइज की। एनालाइज क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको जो है वो आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उसकी एक एक चीज़ को चेक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें जो है वो क्या आ जाएगा, उसकी हार्ड आ जाएगी, उसकी रैम आ जाएगी, उसकी जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड आ जाएगी। तो ये जो है वो चीज़ें हम एनालाइजिंग में देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सिंथेसाइज की, तो सिंथेसाइज में हम क्या करते हैं, हम जो है वो चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। जिन चीज़ों को हमने पार्ट्स की सूरत में डिवाइड करके जो है वो देखा था, अब हम उन चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, उनको जो है वो दोबारा से जोड़ेंगे ताकि हम उसको उसके बारे में जान सकें। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जायज़ा लेना। यहाँ पे आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करते हैं जो है। इवैल्यूएशन में हम वैसे इसकी डेफिनेशन देखें तो जब भी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो लर्निंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो है वो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं और उन एग्जाम्स को कंडक्ट करने के बाद स्टूडेंट को जो है वो स्कोर दिया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है, उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं। सबसे पहले इसमें है क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फोस्टरिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज, इवैल्यूएट, सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन थॉटफुली एंड इंडिपेंडेंटली। तो इसमें जो है वो एनालाइज जो है वो आ जाएगा, इवैल्यूएट, सिंथेसाइज, ये तीन चीजें जो है वो इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। इट इनकरेज क्वेश्चनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बियॉन्ड रोड मेमोराइजेशन। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपको रोड मेमोराइजेशन से निकालती है। इसमें जो है वो चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं। तो रोड मेमोराइजेशन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग में ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लेन करते हैं। Through critical thinking, learners develop deeper understanding, become more engaged, and gain essential life skills such as logical reasoning, creativity, and effective communication. Critical thinking में logical reasoning आ जाती है। लॉजिक रीजनिंग में जो है वो हम टू मेथड्स यूज़ करते हैं। एक तो है वो डिडक्टिव मेथड आ जाता है और एक जो है वो इंडक्टिव मेथड आ जाता है। डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, हम जनरल से पर्टिकुलर की जानिब जो है वो सफ़र करते हैं। और जो अगर हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव मेथड की, इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जो है वो सफ़र करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वो लॉजिकल रीजनिंग में आ जाती हैं। इसके अलावा जो है वो क्रिएटिविटी आ जाती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग में आप जो है वो जो इसका वैसे मीनिंग तो बनता है, क्रिटिकल का मतलब तनकीद होता है और थिंकिंग का मतलब सोच होता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद जो है वो हम डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग इज एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड मेक सेंस ऑफ थिंग बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड रूल्स। फैक्ट्स एंड रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं किसमें, हम लॉजिकल रीजनिंग में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडक्टिव मेथड की बात करूं तो इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, इंडक्टिव मेथड में हम जो है वो पर्टिकुलर टू जनरल सफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अली हैज़ 50 रुपीज़, नुमान हैज़ 50 रुपीज़, कासिम हैज़ 50 रुपीज़। ये क्लास के जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली
सिंपली जाएं तो हम कह सकते हैं कि क्लास के हर स्टूडेंट के पास 50 रुपए हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमने जनरल से जो है वो पर्टिकुलर तक का सफ़र किया है। उसके बाद है इट हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट हैंडल डिफिकल्ट स्कूल वर्क एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद कॉन्फिडेंस। तो जो बच्चे जो है वो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही होती हैं उनको जो है वो सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं कॉन्फिडेंटली। Teaching critical things in class helps students become more active learners, can understand difficult opinions, spot unfair ideas, and make smart choices. At the end, it helps to grow thoughtful, responsible people who keep learning, make positive difference in the world. तो जब critical thinking के थ्रू आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो आपकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है और आप जो है वो माशरे के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो बनते हैं। उसके बाद इसमें हम इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू फॉर्म जजमेंट और डिसीजन। क्रिटिकल थिंकिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें जो है वो आप इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं और बाद में जो है वो इवैल्यूएशन करने के बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं। दूसरा हम इसकी एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज एबिलिटी टू थिंक क्लियरली रेशनली। आप जो है यहाँ पे क्लियरली और रेशनली अक्लमंदाना सोच रखते हैं, अक्लमंदी इस्तेमाल करते हुए जो है वो चीज़ों को जो है वो हल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको जब पेश आती है तो आप उस प्रॉब्लम को पहले उसकी जो है वो रूट काजेज देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों हुई है और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं कौन कौन से ज़राए, कौन कौन से मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। Understanding the logical connection between ideas, it involves actively and skillfully conceptualizing, analyzing, synthesizing and evaluating information to reach answer or conclusion. जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं और इन तीन चीज़ों के बाद जो है वो आप अपना जो है वो डिसीजन लेते हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। सबसे पहले एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन टू रीच एट कंक्लूजन और एन आंसर। तब आपको अपनी प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा और आप किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद जो है इसमें आ जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले है इसमें एक प्रॉब्लम दी गई है, ए बॉक्स कंटेन 6 रोज ऑफ एप्पल्स। एक बॉक्स है जिसमें 6 जो है वो कितारें हैं एप्पल्स की। ईच रोज हैज 4 एप्पल्स। जो हर कितार है उसमें 4 जो है वो सेब हैं। हाउ मेनी एप्पल्स देयर इन ए टोटल। तो सिंपल वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 डिजिट्स। यहाँ पे हम जो 2 डिजिट्स हैं 6 और 4 उनको क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 24, मतलब जो एक बॉक्स है उसमें जो है वो 24 जो है वो एप्पल्स हैं। इफ 1 मोर एप्पल इज एडेड टू ईच रो, हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन टोटल। तो वो कहता है कि अगर एक एप्पल जो है वो एक रो में ऐड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो टोटल जो है वो उसमें कितना इजाफा होगा। हर रो में एक हम एप्पल ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो है वो कितना जो है वो एडिशन आएगा। तो सिंपल जैसे देखिए हमारे पास रोज कितनी है 4 हैं, तो अगर जो है वो इसमें 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आ गया। व्हाट हैपेंस इफ 1 मोर एप्पल इज एडेड। अगर एक एप्पल ऐड कर दिया जाए हर रो में तो सिंपल है कि 4 की बजाय जो है वो 5 एप्पल हो जाएंगे और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे रोज की तादाद से 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास जो है वो 30 आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हाउ मच डिड द टोटल नंबर इंक्रीज बाय। जब हमने एक एप्पल को हर रो में ऐड कर दिया है तो उससे टोटल में क्या डिफरेंस आया है। तो उसमें टोटल में ये डिफरेंस आया है कि 6 एप्पल जो है वो उसमें इजाफा हो गया है। पहले जो है वो 24 थे, लेकिन जब हमने एक रो में एक जो है वो ऐड किया तो उसके बाद आंसर हमारा 30 आ गया। उसके बाद है वाई, ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज 1 एप्पल एडेड इन ईच रो इन द 6 रोज, क्योंकि हर एक जो है वो रो में एक एप्पल को ऐड कर दिया गया था जिसकी वजह से एप्पल्स की तादाद जो है वो 6 बढ़ गई।
वाई दिस डिमॉन्स्ट्रेट क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे शो करती है? द स्टूडेंट एनालाइजेस द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्यूटिंग द कंसीडर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट कंप्यूटेशन नहीं करता, जस्ट मल्टीप्लाई नहीं करता जैसे जो है वो नॉर्मली होता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, टेबल को याद कर लेते हैं, टेबल को याद करने के बाद सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिख देते हैं, टीचर को चेक करवा देते हैं। इससे स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग कब डेवलप होगी? जब जो क्वेश्चन होगा उसमें हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे, वो अपने जहन को वो अपने दिमाग में जो है वो उसकी सोच लाएगा कि मैंने इसको अब कैसे सॉल्व करना है। तब स्टूडेंट जो है वो इन चीज़ों को एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, इवेल्युएट करता है और उस इवेल्युएशन की बेस पे जो है वो अपना आंसर जो है वो लाता है। तो ये जो है इसमें, इसके बाद आ जाती है एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हेडमास्टर और प्रिंसिपल। अब हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं कि एक हेडमास्टर, एक जो प्रिंसिपल है एक इंस्टीट्यूट का, वो अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पैदा करता है, कैसे वो चीज़ों को हल करता है। The school performance has been declining over a past number of few years। यहाँ पे जो है स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो आप एकेडमिक परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि वो कुछ सालों से नीचे जा रही है, उसमें जो है वो कमी आ रही है। एंड द हेडमास्टर इज टास्क्ड आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेज टू इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन। और जो हेडमास्टर है वो इसकी रूट कॉजेज को जानने की कोशिश कर रहा है कि इसकी क्या वजूहत है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो डाउन जा रही है। तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स जो हेडमास्टर लेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, एनालाइजिंग डाटा। वो डाटा को एनालाइज करेगा, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो नीचे क्यों जा रही है, तो उसमें सबसे पहले वो एनालाइज करेगा। द हेडमास्टर कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे वो डाटा कलेक्ट करेगा। टीचर इफेक्टिवनेस, टीचर की इफेक्टिवनेस चेक करेगा कि टीचर आया कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। अगर पढ़ा रहा है तो क्या स्टूडेंट्स उसको जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहे। तो इसके बाद स्कूल रिसोर्सेज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इश्यूज ऑफ स्कूल। इसके बाद वो देखेगा कि स्कूल में जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं या नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। इस वजह से जो है वो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आ रही है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हम हेडमास्टर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को। द हेडमास्टर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कंसर्न सच एज इनएडेक्वेट टीचर्स ट्रेनिंग, आउटडेटेड करिकुलम और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। हेडमास्टर देखता है कि अगर स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो उसमें कमी है तो उसकी क्या वजह है। आया कि टीचर्स की ट्रेनिंग में कमी है, या करिकुलम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, या इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, या टीचर्स के पास रिसोर्सेज ही नहीं है जिसकी वजह से वो बेहतर तौर पे स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर पा रहा, उनको एक्टिविटी मेथड के थ्रू जो है वो पढ़ा नहीं पा रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है इवैल्यूएटिंग सॉल्यूशन। द हेडमास्टर इवैल्यूएट पोटेंशियल सॉल्यूशन कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज कॉस्ट, फिजिबिलिटी, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट आउटकम। यहाँ पे जो है वो फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि हेडमास्टर जो है वो देखता है कि जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो उसके पोटेंशियल, उसके मुमकिन हल जो है वो सॉल्यूशंस क्या हैं, किन जो है वो सॉल्यूशंस के जरिए से मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ, और जो मैं मेथड यूज करूंगा कि आया कि वो फिजिबल है, उसको जो है वो मैं कर सकता हूं, मेरे रिसोर्सेज जो है वो इसकी इजाजत देते हैं या नहीं देते। नंबर 4 पे आ जाता है डेवलपिंग प्लान्स। डेवलपिंग प्लान में क्या है, हेडमास्टर डेवलप ए कंप्रीहेंसिव प्लान टू एड्रेस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन इंक्लूडिंग स्ट्रेटजीज फॉर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करिकुलम रिवीजन एंड रिसोर्स एलोकेशन। पीछे जो भी प्रॉब्लम थी उसके रिलेटेड जो है वो हेडमास्टर क्या करता है, एक प्लान बनाता है। उस प्लान में क्या करता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम होता है टीचर्स की। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें जो है वो चेंजिंग लाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और उस पर जो है वो काम करके स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। नेक्स्ट है करिकुलम रिवीजन। करिकुलम को रिवाइज किया जाता है, जो चीज़ें करिकुलम में शामिल होनी चाहिए, जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनको करिकुलम में शामिल किया जाता है, जो ओल्ड ट्रेंड्स हैं उनको जो है वो ओमिट कर दिया जाता है। एंड रिसोर्स एलोकेशन, और जिन चीज़ों की कमी होती है, फॉर एग्जांपल कोई आपने टीचर ने एक्सपेरिमेंट करवाना होता है, अगर उससे रिलेटेड उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करवाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी टीचर्स को प्रोवाइड की जाती हैं।
नंबर 5 पे आ जाता है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। द हेडमास्टर रेगुलरली मॉनिटर्स प्रोग्रेस, असेसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान एंड मेक्स एडजस्टमेंट एज नीडेड। यहाँ पे हेडमास्टर क्या करता है, जो है वो थॉरली मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है वो जारी रखता है। वो देखता है कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, टीचर्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और इस मॉनिटरिंग की बेस पे जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेमोन्स्ट्रेटेड। The headmaster analyzes the data to identify pattern trends, he identify problems and develop effective solutions, he develop comprehensive plan to address complex issues, make informed decisions based on the evidence and result analysis। हेडमास्टर जो है वो रूट काजेज प्रॉब्लम्स की जानने के बाद इसमें जो है वो जो भी स्कूल के रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता है, डिफरेंट मेथड्स का जो है वो यूज़ करता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट enables इंडिविजुअल टू ऑब्जेक्टिवली एनालाइज, इवेल्युएट, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो इसकी बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आप एनालाइज करें, इवेल्युएट करें, इंटरप्रेट करें, जो इंफॉर्मेशन है उसको आप जो है वो एक्सप्लेन करें ताकि आप जो है वो एक फैसले तक पहुंच सकें और जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो। क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल वर्ड इंफॉर्मेशन एंड डाइवर्स ओपिनियन। इस क्रिटिकल थिंकिंग में आपके पास डाइवर्स ओपिनियंस होते हैं, उनको यूज करते हुए आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट हेल्प्स टू सी थिंग्स मोर क्लियरली, अवॉइड बीइंग मिसलीड और डिसीव्ड। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू जो है वो काम करेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसको जब अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप होगी तो आप जो है वो उसको ओवरकम कर पाएंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहले जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है। एनालिटिकल थिंकिंग जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, इसमें आप जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है उसको स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। उन छोटे छोटे हिस्सों को फिर आप उनका तज्जिया करते हैं, उनको देखते हैं। उनको देखने के बाद जो है वो आप उस चीज़ का, जैसे इसकी एग्जांपल ले लें, एक डॉक्टर एनालाइजेस पेशेंट सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड टेस्ट रिजल्ट टू डायग्नोज एन इलनेस। एक डॉक्टर क्या करता है, एक पेशेंट्स के सिम्टम्स जो है वो किसी बीमारी के सिम्टम्स जो है वो देखते हुए मेडिकल हिस्ट्री जो है वो देखता है, टेस्ट जो है वो डिफरेंट उसके सजेस्ट करता है। उन टेस्ट को देखने के बाद जो है वो उसकी जो इलनेस है उसको डायग्नोज करता है। इवेल्युएटिव थिंकिंग नेक्स्ट आ जाती है, असेसिंग द क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उनकी आपस में रेलिवेंसी क्या है, आया कि वो इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है। अगर तो वो इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं है तो हमें जो है वो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसकी जरूरत होती है और उसको जो है वो कलेक्ट करके जो है वो उसको इवेल्युएट किया जाता है। जैसे इसी एग्जांपल ले लें, फिल्म डायरेक्टर असेसेस मूवी डायरेक्शन, एक्टिंग एंड स्क्रीन प्ले टू रेट इट इन अ रिव्यू। इसको जो है वो रिव्यू करने के लिए जो है वो एक जो फिल्म डायरेक्टर जो है वो क्या करता है, एक्टिंग और स्क्रीन प्ले के जरिए से इसको रेट करता है। लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग में क्या है, यूजिंग रीजनिंग एंड लॉजिक टू अराइव एट कंक्लूजन। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी एक्सप्लेन किया, जो लॉजिकल रीजनिंग में दो मेथड यूज होते हैं, इंडक्टिव मेथड यूज होता है और डिडक्टिव मेथड यूज होता है। ठीक है, तो उनको यूज करते हुए जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। इसकी अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मैथमेटिशियन यूज डिडक्टिव रीजनिंग टू प्रूव ए थ्योरम फॉलोइंग ए क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है उनको फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नंबर 4 पे आ जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, जनरेटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड आइडियाज। यहाँ पे हम नए नए सॉल्यूशंस, नए नए आइडियाज को जनरेट करते हैं ताकि जो है वो हम क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड एडवर्टाइजिंग टीम ब्रेनस्टॉर्म्स यूनिक वेज टू मार्केट प्रोडक्ट दैट हैज नॉट बीन सेलिंग वेल। यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग टीम जो है वो अपने एम्प्लॉयज से सबसे जो है वो राय लेती है। उन सबसे राय लेने के बाद वो क्या करती है कि वो जो है उनका प्रोडक्ट जो उनका सेल नहीं हो रहा था उसके मुतल्लिका कि उसको कैसे सेल किया जाए, कैसे इसकी बेहतरी के लिए जो है वो काम किया जाए, तो सबसे जो है वो राय जो है वो ली जाती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, एग्जामिनिंग ओन थॉट प्रोसेसेस। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस बेटर मेकिंग डिसीजंस। यहाँ पे जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उनको देखते हैं, उनको देखते हुए जो है वो आप जो है वो अपने डिसीजंस में चेंजिंग लाते हैं और जो बेस्ट डिसीजन होता है आप उसको जो
जो है वो चूज करते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें तो ए टीचर रिव्यूज देयर लेसन प्लान आफ्टर द क्लास टू इवेल्युएट व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट एंड व्हाई। एक टीचर जो है वो अपने लेसन प्लान को रिव्यू करता है क्लास में, कब कि वो देखता है कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हुए अपनी इंस्ट्रक्शन को उसी के अकॉर्डिंगली सेट करता है, जिससे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो टीचर को मिलते हैं। उसके बाद आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एनालाइजिंग द आर्गुमेंट्स, ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स पार्ट्स टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इवेल्युएट द एविडेंस, यहाँ पे जो भी हमारे पास दलाइल होती हैं, जो भी सबूत होते हैं, हम उनका जायजा लेते हैं और जायजा लेने के बाद जो है वो हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आइडेंटिफाइंग बायसेस। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बायसेस क्या होते हैं। जब आपकी सोच का रुझान सिर्फ एक तरफ हो कि इस जो प्रॉब्लम की वजह ये चीज़ है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं कि आपकी सोच में बायस है, बायसेस हैं। तो मतलब आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो सिर्फ एक चीज़ की तरफ जो है वो सफ़र कर रहा है। रिकॉग्नाइजिंग पर्सनल बायसेस, अजम्पशन एंड इमोशनल इन्फ्लुएंसेस दैट इम्पैक्ट जजमेंट। और आपने जो है वो क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उसको जो है वो जानने की कोशिश करना है कि आपके अंदर जो है वो पर्सनल बायसेस क्या हैं जो कि आपकी जजमेंट पे इंपैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आती है कंसीडर द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, लुकिंग एट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इंटरप्रिटेशन टू गेन मोर कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेने हैं स्टूडेंट्स के, उन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को देखते हुए आपने जो है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एक कंप्रीहेंसिव जो है वो प्लान देना है। ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए हम उसको लास्ट पे हम कंक्लूड करते हैं यूजिंग एविडेंस एंड रीजनिंग टू अराइव एट ए वेल सपोर्टेड कंक्लूजन। जो भी हमारे पास मालूमात होती है, एनालाइज करने के बाद, सिंथेसाइज करने के बाद, इवैल्यूएशन करने के बाद हम जो है वो डिसीजन मेकिंग की तरफ चलते हैं, हम उस प्रॉब्लम को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हमारा काम होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और इशू। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का रूट काज क्या है, वजह क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। क्लियरली डिफाइन द क्वेश्चन और प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना है। जब हम डिफाइन कर लेंगे उसके बाद जो है वो हम दूसरा प्रोसेस जो कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन का है वो हम मालूमात उसके मुतल्लिका इकट्ठी कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो हम उसके बारे में मालूमात इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। उसमें हमने क्या करना है, कलेक्टिंग रेलिवेंट डाटा। जो रेलिवेंट डाटा है, जो रेलिवेंट फैक्ट्स है, हमने वो कलेक्ट करने हैं और दूसरी इंफॉर्मेशन को ओमिट कर देना है। नंबर 3 पे आता है एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन में जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट्स ईच कंपोनेंट। यहां पे हमने इंफॉर्मेशन को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ईच कंपोनेंट को जो है वो उसका तज्जिया करना है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और जो है वो इवैल्यूएशन करनी है। उसके बाद आता है इवैल्यूएट आर्गुमेंट्स। यहां पे जो भी हमारे पास दलाइल होंगी उनको हमने इवैल्यूएट करना है। असेसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज, लॉजिक एंड पोटेंशियल बायसेस, कि आया कि उसमें पोटेंशियल बायसेस तो नहीं है या उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई इशू तो नहीं है। अगर तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई भी इशू नहीं है तो फिर जो है वो हम आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 5 पे आता है कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पे हम डिफरेंट लुकिंग एट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेते हैं, हर बंदे की उससे राय लेते हैं और फिर जो है वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। नंबर 6 पे है ड्रॉ कंक्लूजन्स। ड्रॉ कंक्लूजन्स में हमने जैसे मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड रीजनिंग। एविडेंस जो है वो रीजनिंग की बेस पे जो हमने डाटा एनालाइज किया था, जो भी हमने डिफरेंट मेथड यूज़ करते हुए, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हुए हमने जो है वो एविडेंस निकाले थे, उसको जो है वो हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। कंटिन्यूसली इवेल्युएट एंड रिफाइन योर थिंकिंग टू एडजस्ट। हम अपनी थिंकिंग को रिफाइन करते हैं ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट है हाउ एक टीचर कैन क्रिएट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन अ स्टूडेंट।
क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो स्टूडेंट्स में कैसे जो है वो डेवलप की जा सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स को इजाज़त दी जाती है कि वो टॉपिक से रिलेटेड जो है वो जो भी उनकी क्वेरी है वो जो है वो टीचर से पूछें। Use questions that don't have a single correct answer such as why do you think that, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, what would happen if, अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या करेंगे, can you explain it another way, क्या आप इसको दूसरी तरह से जो है वो इसकी वजाहत कर सकते हैं। इस तरह के जब आप क्वेश्चनिंग जो है वो की जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो प्रमोट होगी। Encourage students to justify their reasoning and explore अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है कि जो भी उन्होंने नतीजा निकाला है उसको जस्टिफाई करें और जो है वो मजीद जो है वो एक्सप्लोर करें। जब वो एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। नंबर 2 पे आता है इनकरेज डिबेट एंड डिस्कशन, यहाँ पे जो है वो डिबेट्स की जाती हैं, स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है डिफरेंट डिबेट्स में, डिस्कशंस में। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अब एक दूसरे से जो है वो अपनी राय का इजहार करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिससे जो है वो स्टूडेंट्स में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है। नंबर 3 है यूज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो है वो एथिकल डिलेमास, हिस्टोरिकल डिसीजन, साइंटिफिक कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, मुबाहिसे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को जो है वो ये डिफिकल्ट जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो दी जाती हैं कि स्टूडेंट्स इनको कैसे जो है वो टैकल करते हैं। आस्क देम टू एनालाइज रिसर्च एंड प्रपोज सॉल्यूशंस, टीचर जो है वो स्टूडेंट को कहता है कि आप जो है वो इनको एनालाइज करें, इन पे रिसर्च करें और इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन को तलाश करें। डिफरेंट जो है वो बुक्स को पढ़ के और इंटरनेट को जो है वो एक्सप्लोर करके इस प्रॉब्लम के हल की तरफ जाएं। नंबर 4 है टीच मेटाकॉग्निशन, हेल्प स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे थिंक एंड लर्न। हर स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि आप अपनी थिंकिंग, जो आपकी अपनी सोच है उसको जो है वो आप देखें कि आप किस तरह चीज़ों को सीखते हैं, उसके ऊपर काम किया जाए। व्हाट स्ट्रेटेजी डू यू यूज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम दरपेश है उसको हल करने के लिए आप कौन कौन से तरीकेकार को, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट वुड यू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, और अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आपको दोबारा आ जाती है तो आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 5 पे आ जाता है इनकरेज क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस, यहां पे बच्चों में जो है वो आपने क्यूरियोसिटी पैदा करनी है ताकि वो सवाल करें। जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो कुछ चीज़ों को टीचर को चाहिए कि वो अपने जो टॉपिक में से मिस कर दे, क्योंकि जब वो मिस करेगा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स में तो जस्टिस पैदा होगा कि टीचर ने ये चीज़ नहीं बताई जो इससे रेलिवेंट थी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्यूरीज करते हैं, सवालात करते हैं और उन सवालात से जो है वो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। रिवार्ड थॉटफुल क्वेश्चंस मोर देन करेक्ट आंसर्स, बिल्ड टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू आस्क देयर ओन क्वेश्चन अबाउट द कंटेंट, ताकि वो अपने कंटेंट के बारे में सवाल कर सकें। जस्ट वो सिर्फ सीधा आंसर ना दे, जो टीचर पूछ रहा है उसका जवाब दे दें, इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो उन चीज़ों को देखे जिनका टॉपिक में गैप आ रहा है, जो टीचर ने चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन नहीं की या जो चीज़ें टीचर ने ओमिट कर दी हैं, स्टूडेंट जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन करें। यूज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो हम चीज़ों को सीखते हैं। Assign projects and require research planning, teamwork and critical thinking decision making. Have students present and defend their outcomes. नंबर 8 पे आ जाता है analyze sources and biases. आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके सोर्सेज हैं उनको जो है वो आपने उसका तज्जिया करना है और जो है वो बायसेस को देखना है। टीच स्टूडेंट्स टू इवेलुएट क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है। उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के बाद जो है वो आपने प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग बायसेस इन मीडिया आर्टिकल्स एंड आर्गुमेंट्स, आपने अपने बायसेस को देखना है कि आपकी सोच का रुझान किस तरफ जाता है। अपनी सोच के रुझान की तरफ ही सिर्फ आपने सफ़र नहीं करना, जब आप ऐसा करेंगे तो पर्सनल बायसेस जो है वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से हमें कौन कौन से फायदे जो है वो हासिल होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बेनिफिट्स इन स्टूडेंट्स इन वेरियस वेज,
सबसे पहले जो है वो इसमें आ जाता है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी उनको उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है वो उनकी रूट काजेज को जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो आई कैसे है और मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन मेथड को कैसे यूज करना है, और जो है वो इस तरीके से जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। नंबर 2 पे आता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यहां पे हम क्या करेंगे, यूज एविडेंस एंड एनालिसिस टू गाइड डिसीजन मेकिंग। यहां पे हम जो हमने तज्जिया किया था, उस तज्जिए के बाद जो हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन का तज्जिया किया था, पार्ट्स की सूरत में उसको डिवाइड किया था। पार्ट्स की सूरत में उसको डिवाइड करने के बाद हमने उसको समझा था, उसको सिंथेसाइज किया था, फिर उसको इवेल्युएट किया था। उसकी इवेल्युएशन की बेस पे जो है वो हमने डिसीजन मेकिंग यहां पे करनी होती है। नेक्स्ट है इवेल्युएट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, असेस क्रेडिबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे हमने जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है कि आया कि वो क्रेडिबल है या नहीं है। अगर तो क्रेडिबल नहीं है तो जो हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने उसको देखना है, हमने उसको गैदर करना है, उसको जो है वो शामिल करना है, और फिर जो है वो हमने डिसीजन मेकिंग या हमने जो डाटा का जो है वो उसको इवेल्युएट करना होता है। नंबर 4 पे आता है अवॉइड मिस इंफॉर्मेशन। यहां पे जो है वो आपने झूठी खबरों पे जो है वो ध्यान नहीं देना। रिकॉग्नाइज बायसेस, फायसेस एंड इमोशनल अपील्स। जो भी इमोशनल अपील्स है आपने उसमें नहीं जाना, आपने जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के बाद उसको एनालाइज करना है और उस पर जो है वो अपनी जो है वो फैसला देना है। नंबर 5 आता है डेवलप वेल स्पोर्टेड आर्गुमेंट्स। जो वेल स्पोर्टेड आर्गुमेंट है प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप जस्ट उनके ऊपर काम करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, अपनी जो है वो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन को जो है वो इंप्रूव करेंगे, और एविडेंस बेस्ड आपके जो है वो आर्गुमेंट्स होने चाहिए। नंबर 6 पे है डेवलप क्रिएटिव सॉल्यूशन। यहां पे आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, उसको समझने के बाद अपने जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं, जो बेस्ट उसका सॉल्यूशन है जिसके जरिए से हम प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, उसको जो है वो इस्तेमाल करते हुए जनरेट इनोवेटिव सॉल्यूशंस जनरेट करना है, इनोवेटिव सॉल्यूशन को, ताकि हम उस प्रॉब्लम को डिफरेंट वेज से जो है वो हल कर पाएं। नंबर 7 पे आता है इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इंप्रूव एबिलिटी टू अप्रोच प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। यहां पे हमने क्या करना है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बढ़ाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जब हम उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए डिफरेंट मेथड जो है वो हमारे माइंड में आएंगे। और वो कब आएंगे, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग से जो है वो चीजों को एनालाइज करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। नंबर 8 आ जाता है इंप्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, अचीव बेटर ग्रेड्स एंड एकेडमिक सक्सेस। यहाँ पे हम जो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतरी ला सकते हैं। जब स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू एग्जाम्स में परफॉर्म करेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको टू द पॉइंट, बुक पे तो बिल्कुल मेंशन, जैसे वो रोड मेमोराइजेशन से उसको नहीं लिख पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो उस चीज़ों को समझेगा, उसको उन चीज़ों को समझने के बाद उनको अपनी वर्डिंग में लिखेगा। और ये पॉसिबल कैसे होगा, जब वो चीजों को एनालाइज करेगा और फिर इवैल्यूएट करेगा और फिर अपने जो है वो माइंड में इनोवेटिव आइडियाज के जरिए से उस चीज को एक्सप्लेन करेगा। एनहांस्ड एनालिटिकल स्किल्स, यहाँ पे हमने एनालिटिकल जो हमारे स्किल्स हैं उनमें जो है वो बेहतरी लानी है। डेवलपिंग, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, डेवलप एबिलिटी टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो उनका हमने तज्जिया करना है, तज्जिया करने के बाद उसका जायजा लेना है। नेक्स्ट बेनिफिट है इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपनी वर्डिंग में चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, अपने जो है वो जहन से उन चीज़ों को सोचता है, टू द पॉइंट जैसे उसने रीड किया है वैसे का वैसे उसको एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि अपने दिमाग का यूज़ करता है। जब वो अपने दिमाग का यूज़ करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करता है तो ना सिर्फ वो उसको अच्छी तरह से कंप्रीहेंड कर सकता है, बल्कि जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, जिससे वो उसके सॉल्यूशन की तरफ जाता है। नंबर 11 है प्रिपरेशन फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। जो भी रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनके लिए जो स्टूडेंट है वो तैयार रहता है, जो क्रिटिकल थिंकर होता है। डेवलप स्किल्स टू टैकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जो भी उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, एक क्रिटिकल थिंकिंग उनको सॉल्व करने की सलाहियत भी रखता है।
अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे बात कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइंस क्रिटिकल थिंकिंग। बेस्ट जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को इसमें क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी है, इवेल्युएटिंग आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस सिस्टमैटिकली। जो भी आपके आर्गुमेंट्स हैं, दलाइल है, आप उसको सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करते हैं, उसका सिस्टमैटिकली जायजा लेते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात कर लें तो क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन में ये चीजें शामिल हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन टू रीच एट अ सर्टेन कंक्लूजन। एमसीक्यू नंबर 2 है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में सेकंड स्टेप क्या है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम को जब आप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है कि आप मालूमात का जो है वो जमा करते हैं इसमें। नंबर 3 है, व्हाट डज इट मीन टू रिकॉग्नाइज बायस। बायस का मतलब उसको रिकॉग्नाइज कैसे उसकी शिनाख्त की जा सकती है। ऑप्शन ए, एग्रीइंग विद पीपल ओपिनियन, accepting all views as valid, identify one sided thinking, ignoring evidence। तो जो रिकॉग्नाइज बाइस है, जो आप बाइस किसी को बोलते हैं जब आपकी सोच एक ही पहलू की तरफ जाती है, आपका जो माइंड है उसकी डायरेक्शन एक तरफ ही सफर करती है, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग वन साइडेड थिंकिंग। एक थिंकिंग की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको उसके बाकी भी जो है वो पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। Which of these is an example of logical fallacy? Logical fallacy की इसमें एग्जाम्पल क्या है, citing credible sources, जो credible sources है उसको साइट करना, using analogies to explain, attacking the person instead of argument, drawing a evidence based conclusion। तो इसमें जो logical fallacy की एग्जाम्पल है, attacking a person instead of argument। आपके पास दलाइल नहीं है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सके, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं उस पर्सन पे। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द अजम्पशन इन क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग की अजम्पशंस हैं उनमें जो है वो क्या चीज शामिल है, ए प्रूवन फैक्ट, अ गेस, अ बिलीफ टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ और कंक्लूजन। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग की अजम्पशन है उसमें जो बेसिक कंपोनेंट है वो है ए बिलीफ टेकन फॉर ग्रांटिंग विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ के बगैर जो है वो आपने एक बिलीफ जो है वो ले लिया है यहाँ पे। Which of the following best demonstrate critical thinking? इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो क्रिटिकल थिंकिंग को बेस्ट एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन ए है, क्विकली एग्रीइंग विद अथॉरिटी फिगर। जो भी आपकी अथॉरिटी है आप उसकी बातों को मान लेते हैं। क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग इट, या आप किसी भी चीज की वैलिडिटी को जानने के लिए उसके लिए सवालात करते हैं इसको एक्सेप्ट करने से पहले। रिजेक्टिंग ऑल न्यू आइडियाज, बाकी तमाम आइडियाज को आप रिजेक्ट कर देते हैं। बिलीविंग व्हाट यू वांट टू बी ट्रू। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा, क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग इट। आप किसी भी इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए सवाल करते हैं। Why is it important to consider multiple perspectives? ये क्यों जरूरी है कि हम जो है वो डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव्स पे काम करें, टू कंफ्यूज द इशू, टू अपीयर मोर नॉलेज एंड टू अंडरस्टैंड द इशू कम्प्रीहेंसिवली। हमें क्या चाहिए कि कोई भी इशू है उसको हम कम्प्रीहेंसिवली देखें, उसकी रूट काजेस को देखें, उसके सॉल्यूशंस को देखें। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है। Which of the following is not critical thinking skill? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो क्रिटिकल थिंकिंग में स्किल्स में शामिल नहीं है। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, स्टीरियोटाइपिंग और इवैल्यूएटिंग। तो एनालाइजिंग भी इसमें शामिल है, इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन को ये भी शामिल है, और लास्टली हम इवैल्यूएशन भी करते हैं। तो ये तीनों चीजें शामिल है। स्टीरियोटाइपिंग इसमें शामिल नहीं है। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनएक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक टू ए ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप। आप ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो असाइन करते हैं चीजों के साथ जो उसके साथ जुड़ी नहीं होती, तो इसको जो है वो हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल प्रोसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मैंने आपको पहले बताया, लॉजिकल जो रीजनिंग होती है उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम स्पेसिफिक कंक्लूजन से जनरल की तरफ जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब एन आर्गुमेंट, इसमें से कौन सी चीज जो है वो बेस्ट जो है वो आर्गुमेंट है। A heated dispute, a statement of opinion, a set of reasons given to support a conclusion, an emotional reaction। तो इसमें राइट आंसर है a set of reasons given to support conclusion। आपके पास reasons का एक सेट होना चाहिए ताकि आप जो conclusion है उसको जो है वो explain कर सके और अपना जो है वो फैसला ले सके। नेक्स्ट है what does role evidence play in critical thinking। क्रिटिकल थिंकिंग में जो बेस्ट रोल है वो उसका कौन सा जो है वो इसको एविडेंस जो है वो पेश करती है। इसमें है इट सपोर्ट्स ओपिनियन विदाउट क्वेश्चंस, इट इज ऑप्शनल फॉर ड्राइंग कंक्लूजन, इट प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर कंक्लूजन। इसमें राइट आंसर जो है वो है इट प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर कंक्लूजन। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करना है, जब आप जस्टिफाई कर लेंगे तो फिर जो है वो आप उसको कंक्लूड कर सकेंगे, उसका जो नतीजा अखज कर सकेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज कंफर्मेशन बायस, सीकिंग आउट कॉन्ट्राडिक्शनरी एविडेंस, अवॉइडिंग इमोशनल डिसीजंस। नंबर सी है फेवरिंग इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स योर बिलीफ, क्रिटिकली इवेल्युएटिंग ऑल सोर्सेज। बायस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि आपकी सोच का रुझान जो है वो एक पहलू की तरफ ही जाता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि फेवरिंग इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स योर बिलीफ, तो जो चीजें आपके बिलीफ को सपोर्ट करती हैं आप उसी डायरेक्शन में सोचते हैं और उन्हीं चीजों को आगे लेकर चलते हैं। Which of these question would a critical thinker most likely ask? इसमें जो critical thinker है वो किन चीजों के बारे में ज्यादा जो है वो पूछता है। What do I want to be and what's the simplest explanation? Who benefits from this claim? How can I avoid thinking about this? तो इसमें जो right answer है वो है Who benefits from this claim? इस claim से जो है वो किसको फायदा पहुंच सकता है, कैसे फायदा पहुंच सकता है, उसके लिए जो है वो तरीकेकार क्या है। तो ये जो है वो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज द सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड क्या होता है? क्वेश्चनिंग टेक्निक दैट प्रमोट्स डीपर थिंकिंग। सोक्रेटिक मेथड में डिफरेंट जो है वो क्यूरीज की जाती है, क्वेश्चन आंसर जो है वो किए जाते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से सवालात करते हैं और टीचर जो है वो उन सवालात के जवाब देते हैं जिससे उनकी लर्निंग जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व। जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट्स। स्पेसिफिक कंक्लूजन आपने निकालनी है किन से? जनरल स्टेटमेंट से। जंपिंग टू कंक्लूजन विदाउट फैक्ट्स, मेकिंग जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एविडेंस। तो यहां पे आप क्या करते हैं, यहां पे आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट से आपने जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाना है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें आप स्पेसिफिक से जनरल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज इट मीन टू इवेल्युएट एन आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट को इवेल्युएट जो है वो किस तरह से आप कर सकते हैं? टू असेस द क्वालिटी ऑफ रीजनिंग एंड एविडेंस। जो आपकी रीजनिंग और एविडेंस बेस्ड क्वालिटी है उसको आप असेस करेंगे यहाँ पे, तो इसमें आंसर जो है वो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो इनमें से किस चीज को जो है वो रिक्वायर करती है? और तो इसका राइट आंसर है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म को जो है वो ये रिक्वायर करती है ताकि बेहतर तौर पे चीज़ों को एनालाइज किया जा सके और फिर उसको सॉल्व किया जा सके। विच टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंड। इनमें से क्रिटिकल थिंकिंग की कौन सी जो है वो टाइप है, कंपोनेंट है, जो कि हमें बताता है कि हमने मालूमात को जो है वो टुकड़ों में तकसीम करना है। टुकड़ों में तकसीम करने के बाद हमने उसके हर पार्ट को एक्सप्लेन करना है, तो ये काम जो है वो हम एनालिटिकल थिंकिंग में करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब लॉजिकल थिंकिंग। इनमें से कौन सी चीज लॉजिकल थिंकिंग को बयान करती है? कंसीडरिंग इमोशनल इंपैक्ट बिफोर डिसाइडिंग, यूजिंग स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग टू ड्रा कंक्लूजन,
क्रिएटिंग न्यू ओरिजिनल आइडियाज, रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट टू गाइड एक्शन। तो जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है लॉजिकल थिंकिंग को वो होती है यूजिंग स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग टू ड्रा कंक्लूजन। जो आपकी स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग है, स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग आपने डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड को यूज करते हुए जो है वो उसको बनाया होता है, उसको डिजाइन किया होता है, उसकी बेस पे जो है वो आप कंक्लूजन्स करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो इनमें से किससे ज्यादा जो है वो एसोसिएट करती है। ऑप्शन ए है रिपीटिंग सक्सेसफुल पास्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी असेसिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है आइडेंटिफाइंग लॉजिकल फैलेसीज एंड ऑप्शन डी जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो रिलेट करती है आपके जनरेटिंग न्यू आइडियाज। जब आप न्यू आइडियाज, नए मेथड जो है उस पे फोकस करते हैं तो आप क्रिएटिवली सोचते हैं, बजाय ये कि आप एक ही तरीके से एक ही मेथड से चीजों को हल करते रहें। उसके बाद आती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आप क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हेल्प्स इंडिविजुअल प्राइमरली बाय फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट सेट रूल्स जो आप पहले से सेट किए होते हैं उनको आप फॉलो करते हैं। इग्नोरिंग पास्ट मिस्टेक, या तो आप पास्ट की मिस्टेक्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। नंबर सी है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड इंप्रूविंग, एंड ऑप्शन डी इवेल्युएटिंग द वैलिडिटी ऑफ स्टैटिक्स। तो इसमें राइट आंसर जो है वो लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, आप अपने मेथड को जो है वो चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।